इस परिवार में उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज कई कार्यक्रम थे, उन्होंने मैंने 2 कार्यक्रम के निरस्त करवा दिया, जिसके कारण वो हम पे गुस्सा भी हो रहे थे कि आप बताइए अपने कार्यक्रम छोड़ के कहीं जा रहे। तुमने कहा वो भी मेरा परिवार है, और जिस परिवार में जहाँ परिवार होता है वहाँ पे कोई एक दूसरे का नहीं होता है, सब एक जैसे हो जाते हैं। और मैं इसी कड़ी में अब आगे चाहूँगा कि भाई हसीब जी और रामपाल जी को मैं वहाँ बुला रहा था, रामपाल जी कहाँ भी हैं, आए। रामपाल लोधी जी, रामपाल लोधी जी, हमको लग रहा है बेचारे कहीं व्यवस्था में व्यस्त हैं। और जो पदाधिकारी हैं, हमारे सभी राष्ट्र के जो नागरिक हैं, सभी को 26 जनवरी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। ये हमारा जो पर्व है, ये पूरा राष्ट्रीय पर्व है जो सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और सर्वप्रथम हमारे जो भारतीय मानवाधिकार परिवार के जिलाध्यक्ष जी हैं, इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर। और कुछ मैं लाइनें लिख के लाई हूँ, तो आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं सुना दूँ। कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, कि ना पूछो कि ना पूछो जमानी कहानी है, हमारी तो पहचान यही है, हमारी तो पहचान यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। याद रखेंगे वीरों तुमको, याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो है जान से प्यार, यह गणतंत्र हमारा है, यह गणतंत्र हमारा है। कांटों में भी फूल खिलाएं, कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ सबको गले लगाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं। आओ झुक के सलाम करें उनको, आओ झुक के सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून, खुश नसीब होता है वो खून, जो देश के काम आता है, देश के काम आता है। रखा गया है। और आए हुए सारे अतिथिगण, मेहमान, पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इतना कीमती समय निकाल करके यहाँ अपना परिवार समझ करके आए हैं। तो मैं चाहूँगी कि सभी को बहुत तहे दिल से मेरी तरफ से इस 26 जनवरी की बहुत बधाई है आप सभी को, क्योंकि आज जितनी खुशी हम लोगों को हो रही है और दुनिया खुशी मना रही है, शायद ये पर्व, कोई भी फेस्टिवल आता है शायद इतनी खुशी ना हो। और मैं चाहूँगी कि इस खुशी में सारे लोगों को शामिल होना चाहिए। और मैं अपने मानवाधिकार परिवार से यही कहूँगी कि ये परिवार एक अपना परिवार समझ के ही इसको एकजुट बना करके ही काम करें। जितना भी कार्य करेंगे वो कभी ये मत समझिए कि मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मानवाधिकार एक ऐसा अधिकार है जो आपको जीने की सबक देता है और दूसरे को भी सबक सिखाता है। धरती पे जितने भी मानव प्राणी बन करके, एक माटी के पुतले बन करके आए हैं, तो वो उनका कर्तव्य है कि हम अपने लिए ना जी करके किसी और के लिए जिए, सामने वाले की परेशानियों को समझे। ये हमारा मानवता धर्म कहलाता है। तो मैं चाहूँगी कि मानवाधिकार जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे, जितने भी छोटे स्तर बड़ा स्तर किसी का भी नहीं होता है, क्योंकि सब एक बराबर हैं। और जिनको जिनको अपना कार्य मिला है, मैं चाहूँगी कि बाखूबी उसको बहुत अच्छी तरीके से भली भांति से निभाएं। और मैं चाहूँगी कि एक बार भाई जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इस मानवाधिकार परिवार के लिए, अपने लिए, क्योंकि आप लोग इतना कीमती पल लेकर के यहाँ पर आए हैं और इसी तरह से आप एकजुट बन करके काम करिए। मैं चाहूँगी कि हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष मोहम्मद अंसार जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि आज इनके सौजन्य से हम सभी यहाँ पे पधारे हैं, हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है। मैं चाहूँगी कि हमारे आदरणीय मोहम्मद अंसार जी के
चार शब्द ऐसे रखे कि वो दुनिया के हर एक इंसान के दिल में छू जाए और अपना अपना कार्य भली भांति संभालें। मोहम्मद अंसार जी आप सभी के बीच में रूबरू हो रहे हैं। साथियों, आज के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज के दिन कुछ भी राजनीतिक या भाषण देने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इतना आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी ठंडी होते हुए और आप लोगों के अंदर अगर हिंदुस्तान का यह जज्बात है कि आज मेरा राष्ट्रीय पर्व है और उस पर्व के में झंडा फहराने में आप लोग सब लोग शामिल हुए, तो इससे बड़ी और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। आप लोगों ने तो ये बता दिया कि हम हिंदुस्तानी हैं। साथियों, हमारे दूर दूर से आए हुए साथी सभी लोगों का एक एक व्यक्ति का मैं नाम और चेहरे से बाखूबी पहचानते हैं, लेकिन आज कोई वो बहुत बड़ा कोई सामाजिक या राजनीतिक इस टाइप का कोई प्रोग्राम नहीं। देश आज़ाद हुआ था, उसके ऊपर आज हम लोग ये राष्ट्रीय पर्व हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं और 15 अगस्त, एक साल में 2 त्यौहार हम लोगों को राष्ट्रीय पर्व मिलते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि किसी का पर्व नहीं है। आज जो हिंदुस्तान का नागरिक है, हिंदुस्तान में जन्म लिया है और हिंदुस्तान से समर्पित है, तो उस व्यक्ति को आज के दिन पूरे खुशी के साथ ये पर्व को मनाना चाहिए। मुझे आज बड़ा दुख है कि मेरे लिस्ट में नाम तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साथियों हमारे संगठन के कुछ लोग व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए। लेकिन मैं ज़्यादा ना कुछ करके इतना ज़रूर कहूँगा इस मंच से आज़ादी के दिन कि उन लोगों का मेरे संगठन में कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अगर वो हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पर्व अपने कार्यालय पे एक दिन नहीं मना सकते हैं, तो हमारे इस परिवार के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी आ गई तो कभी नहीं पहुंचेंगे। जो हिंदुस्तान में जन्म लेके और हिंदुस्तान का पर्व नहीं मनाने में शामिल हो सकता है, वो किसी के दुख में क्या उम्मीद रखेंगे आप लोग बताइए। अगर उसके पास इतना समय नहीं है कि झंडा फहराने का समय फिक्स होता है और सभी लोगों से सलाह मशविरा लेकर ये मीटिंग की जाती है पदाधिकारियों की कि समय क्या रखा जाए, उसके बाद भी साथियों लोग नहीं आए, इसके लिए मुझे बड़ा दुख है और खेद है। इसलिए आज ना कुछ कह के जितने लोग आए हैं इनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ और इनके लिए मेरे शरीर में जो भी खून है